औसत लागत राइज, तो ये भी क्या होगी, राइजिंग होगी। दोनों ही बढ़ेंगे। अब ध्यान दो, तो वही सेम डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या लिया हमने, आउटपुट लिया है, यहाँ पर क्या लिया हमने, कॉस्ट लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाता है डायग्राम में, MCA गया। ठीक है, जबकि औसत लागत क्या जाने लग रहा है, अभी धीरे धीरे जान। देखो ये 9.88, ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे 8 मिनिमम पॉइंट हो गया है। उसके बाद क्या होगा, ये बढ़ेगा जब ये, उसके बाद फिर 8 से 9 ही जाएगा, 8 से 9 ही होगा। जबकि ये क्या हो गया, 6 4 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद एकदम से क्या हो गया बेटे, 16 आ गया। ये जितनी फास्टली नीचे आता है उतनी फास्टली क्या होता है बेटे, MC ऊपर जाता है। याद रखना बेटे, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान देना। औसत लागत भी गिरती है, सीमांत लागत भी गिरती है। सीमांत लागत औसत लागत की बजाय क्या होती है बेटा, स्पीडली नीचे आती है, जबकि औसत लागत धीरे धीरे नीचे आती है। औसत लागत भी बढ़ती है, सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन औसत लागत धीरे धीरे 8 से 9 ही है, धीरे धीरे बढ़ती है। जबकि सीमांत लागत क्या होता है बेटे, स्पीडली क्या होती है, ऊपर जाती है। जैसे स्पीडली आई है ऐसे स्पीडली जाती है। समझ में आ गया बेटे, क्या संबंध हो गया, दोनों डाउन है, दोनों TC पर डिपेंड है। ठीक है, दोनों ही डाउन है, दोनों ही फॉल, दोनों ही क्या होने लग रही है, राइज होने लग रही है। समझ में आया बेटे, क्लियर। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, मेन पॉइंट जो हमारा ये है, जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसके अंदर केवल शायद एक ही डायग्राम दे रखा, अभी 2 डायग्राम नहीं दे रखे, उसके अंदर केवल एक डायग्राम दे रखा, ये जो मैं भी बताऊंगी। ध्यान दे, अगर बुक में करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा पॉइंट। एक बार मेरा क्लियर से अच्छी तरह से समझ लो, ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दोगे। ये हमें पता है कि लागतें क्या होती हैं, यू शेप की होती हैं। जरूरी नहीं कि यू शेप ये हो पूरा ही। यू का मतलब क्या होता है बेटे, ये मतलब नीचे आई है फिर मीनिंग फिर बढ़ गई है, इसको भी यू शेप बोलते हैं। नीचे आई है फिर गई है, लेकिन थोड़ा हल्का नीचे, यू नहीं बेटे, यू शेप दोनों ही है, यू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब होता है यू शेप, यू शेप का मतलब पहले थोड़ी नीचे आई फिर गई है। समझ में आया भाई। तो क्या कहेगा बेटे इसमें, ये देखो ये हमारा क्या है, MC है, क्योंकि नीचे स्पीडली आता है, स्पीडली से ऊपर जाता है। जबकि जो हमारा AC होता है बेटे, औसत लागत होती है, वो क्या होती है, धीरे 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 नीचे आती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारा AC। अब क्या ध्यान में देखो, इसका मिनिमम पॉइंट ये हो गया, इसका MC का, और इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, इसका ये हो गया। तो जब इसका तो मिनिमम पॉइंट ये MC का, जबकि AC का मिनिमम पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। इसका तो मिनिमम पॉइंट ये है, ऊपर से नीचे आया फिर मिनिमम पॉइंट पाया, उसके बाद क्या करा, इसने रिकवरी करी है, राइजिंग की है। लेकिन जबकि सीमांत लागत क्या, उस सीमांत लागत क्या बेटे, स्पीड नीचे आया और अपना मिनिमम पॉइंट कवर करके, उस सीमांत लागत का क्या बेटे, बढ़ता क्रम है। सीमांत लागत तो बढ़ने लग रहा है, जबकि औसत लागत अभी कहाँ, अपने मिनिमम पॉइंट पर है। सीमांत लागत, औसत लागत कहाँ है, अपने मिनिमम पॉइंट पर है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सीमांत लागत औसत लागत को उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करती है बेटे, कट करती है। समझ में आया। सीमांत लागत औसत लागत को, एवरेज कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट, उसके मिनिमम पॉइंट को, किसका मिनिमम पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट का, औसत लागत के पॉइंट पर क्या करती है, उसको कट करती है। ध्यान रखोगे, ये मेन पॉइंट था। शायद जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसके अंदर शायद यही डायग्राम है, शायद CBSE की बुक है उसके अंदर भी एक ही डायग्राम है, 2 डायग्राम जो मैंने फॉल किया, राइजिंग किया, लेकिन तुमने कॉपी बेटे फॉल राइजिंग दोनों ही बनाने हैं। ठीक है, तो बेटा क्या कहेंगे हम, औसत लागत क्या होता है, उसका न्यूनतम पॉइंट पर आता है। जैसे कि ये तो अपने 8 पॉइंट पाया अभी मिनिमम, उसके बाद बढ़ने शुरू हुआ। इसका क्या था, 4 था मिनिमम पॉइंट, उसके बाद बढ़ता क्रम था, 6 8 16, इसका बढ़ता क्रम 8, इसका मिनिमम पॉइंट 8, तो वहाँ पर ये था क्वेश्चन बेटे, सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करोगे इसको, अच्छी तरह से समझोगे इसको, फिर अपनी कॉपी के ऊपर, नोट के ऊपर क्या करोगे बेटे, इसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन जरूर करना इसका, ठीक है बेटे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो ध्यान से करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटे हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है। मैंने कितने टाइप की कॉस्ट करवाई है, मैंने करवाई है AFC औसत बंदी लागत करवाया मैंने, PVC करवाया मैंने, ABC करवाया मैंने, ठीक है, AC करवाया मैंने, MC करवाया है और TC, इतनी टाइप की कॉस्ट करवाई मैंने।
औसत बंदी लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत लागत है, सीमांत लागत और कुल लागत, ये कराइए। तो ये कहते हैं संबंध क्या सारे को इकट्ठों का, इकट्ठों को एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना। अब देखो बेटे, केवल इस लागत को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट क्या होती है, यू शेप की होती है, अंडरस्टूड। केवल ये किस शेप की होती है, याद हो तुम्हें क्या बताया था मैंने, औसत बंदी लागत की शेप क्या होती है, एल आकार की होती है बेटा। इसकी शेप क्या होती है बेटे, एल आकार की होती है। अब डायग्राम को सारे को, बाकी तुम भी कर सकते थे इसको, क्योंकि मैं सारे डायग्राम करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो बेटे कैसे करनी है, सीधी सी बात है। ये क्या ओ आई है, यहाँ पर क्या लेंगे, सारी कॉस्ट लेंगे हम। यहाँ पर क्या लिया बेटे हमने, आउटपुट लिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी एज ए, तुम्हारी बुक में देखोगे तुम, ये क्या होगी, औसत बंदी लागत होगी। तुम्हें पता है कि अभी इसका और लागत के साथ कोई संबंध नहीं है, ये एल शेप की होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है बेटे, हमारी सीमांत लागत है। इसका मतलब सीमांत लागत क्या कंडीशन की हमने, सीमांत लागत औसत लागत को कहाँ पर कट करेगी, जहाँ पर औसत लागत है क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। जहाँ पर औसत लागत क्या होगा बेटे, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। अब बच गई कौन सी, ABC, कौन सी बच गई बेटा, औसत परिवर्तनशील लागतें। औसत परिवर्तनशील लागत यहाँ से जाएंगी, ये हमारी क्या होगी बेटा, औसत वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत होगी। आगे बेटा समझ, ये है मेन डायग्राम। ये एल शेप क्यों गई, AFC MC और AC का संबंध का पता हमने उसके न्यूनतम पॉइंट पर काटेगा। ABC क्या करेगा, MC को काट के ऊपर जाएगा। अब ध्यान दोगे तुम, अब तुम ध्यान दोगे कि भाई जो कुल लागत होती है और परिवर्तनशील लागत होती है बेटा, जो कुल लागत होती है और जो परिवर्तनशील लागत होती है ABC होती है, जो सॉरी एवरेज होती है, ये दोनों क्या होती है, नजदीक नजदीक आना शुरू कर देती है औसत लागत और ये TC और ये, ठीक है। नजदीक नजदीक का मतलब क्या है, TC नहीं सॉरी AC, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत क्या धीरे धीरे नजदीक आना शुरू कर देती है। क्योंकि औसत लागत क्या होती है, बढ़ता परिवर्तन उत्पादन के साथ क्या होती है, औसत भी बढ़ेगी पर क्वांटिटी बढ़ते जाएंगे, लागत बढ़ती जाएंगी, और वेरिएबल कॉस्ट भी इतना ही सेम, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन जो बंदी लागत है वो क्या होगी बेटा, औसत में बंदी लागत में क्या हो जाएगा, गैप शुरू हो जाएगा। समझ में आएगा बेटे, ये डायग्राम था हमारा, घटती बढ़ती लागतें जितनी भी AC FC ABC, इन्हें वन डायग्राम, सारे को क्या है, वन डायग्राम, इनकी तो एक्सप्लेनेशन तुम खुद करोगे, ठीक है बेटे। अब हमारा एक टॉपिक बचता है लास्ट का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है बेटे हमारा, दीर्घकालीन लागत वक्र। शॉर्ट पीरियड की लागत वक्र हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। क्या क्या करवाया था मैंने उसके अंदर, कुल लागत और औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, डायग्राम में एक्सप्लेन की थी मैंने। फिर मैंने शॉर्ट पीरियड में जो सारी लागतें होती हैं टोटल, उन लागतों को कैसे बेटे, स्टूडेंट्स से आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटे। इसके अंदर क्या दिखाता है, लॉन्ग टोटल कॉस्ट करो, दीर्घकालीन लागत वक्र के बारे में बताएगा। दीर्घकालीन दो टाइप का पीरियड होता है बेटे, कौन सा पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है हमारे पास, और एक क्या होता है बेटे, लॉन्ग पीरियड होता है। एक होता है हमारे पास शॉर्ट पीरियड और एक क्या होता है बेटे हमारे पास लॉन्ग पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड में क्या थी, दो टाइप की लागतें थी, एक तो बंदी लागतें और एक क्या थी बेटे, परिवर्तनशील लागतें थी। स्थिर लागतें बोलते हैं और हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जबकि लॉन्ग पीरियड में बेटा कोई बंदी लागतें नहीं होती, सारी क्या होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट होती है। समझ में आ गया बेटे। इसलिए क्या कहेंगे, जो कुल लागत वक्र होता है वो हमारा, वो ऊपर से शुरू ना होके, ऊपर से शुरू नहीं होगा, किससे होगा बेटा, 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसे मेंशन करेंगे, इसने क्या कहा है, टोटल कॉस्ट करो बता, टोटल कॉस्ट जो हमारा लॉन्ग पीरियड का लागत वक्र है उसका वक्र कैसे बढ़ेगा, उसका करो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, सेम लेंगे, यहाँ पर भी वही कॉस्ट लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे बेटे, हम आउटपुट लेंगे हम, ये OX है, ये OY है। समझ में बेटे, तो ये क्या चलेगा, ऐसे चलेगा। ये क्या दिखाता है, लॉन्ग टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होगा, उत्पादन बढ़ता आ जाएगा, फिर कम कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो जाएगा। समझना है बेटे, ये था हमारा लॉन्ग पीरियड का हमारा टोटल कॉस्ट का। अब ये कहता है कि दीर्घकालीन में लॉन्ग पीरियड में ही हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट कैसे शेप होगी। ध्यान देना बेटे, एवरेज कॉस्ट की बात करें, वैसे तो लागत यू शेप की ही बनाएगा यू, लेकिन बस फर्क क्या होगा, उसमें हमारे क्या होती है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा, इसके अंदर फ्लेक्सिबल चपटे आकार की होंगी, इसके अंदर क्या होंगे बेटे, चपटे आकार की होगी, ठीक है। बाकी सेम वही कंडीशन होती है, वही क्या करेंगी, ये हमारा MC हो गया और ये क्या होगा बेटे हमारा AC होगा। सेम सिचुएशन वही होगी, वही इसको टच करेगा, वही उसको कट करेगा,
समझ में आ गया बेटे। उसमें क्या होती है, थोड़ी सी हमारी क्या होती है, यू शेप थोड़ी डीप होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, शेप तो होगी, थोड़ा बहुत उत्पादन घटता बढ़ता तो है, लेकिन चपटे आकार की होगी बेटे। इसके अंदर क्या होगी, खुल के आकार की होगी। समझ में आ गया बेटे। इसके बाद लास्ट हमारा जो बचता है, एक टॉपिक बचता है लास्ट का टॉपिक क्या है बेटे हमारे पास, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, टाइम एलिमेंट बोलते हैं इसको, समय तत्व बोलते हैं इसको। टाइम तीन टाइप का क्या बताता है, टाइम एलिमेंट एंड कॉस्ट, समय तत्व और लागत। तो 3 टाइप की लागतें होती है। कौन सी होती है, 3 टाइप का समय होता है। एक वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, एक क्या होता है बेटा शॉर्ट पीरियड, और एक क्या होता है बेटा लॉन्ग पीरियड होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, बाजार काल बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, मार्केट टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हमें मार्केट टाइम होता है। और अल्प काल में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू समय की डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उत्पादन को बढ़ा सकते हैं हम, थोड़ी सी लागतें हमारी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और लॉन्ग पीरियड में क्या होती है बेटे, लागतें हमारी क्या हो जाती हैं, और भी कम हो जाती है। ठीक है, ये तुम्हारी इसमें क्या कहेंगे हम, वेरी शॉर्ट पीरियड। पहले क्या कहेंगे बेटा हम इसको, वैसे इसके अंदर डायग्राम नहीं दे रखे, आगे लेसन आएगा तो 11वां, उसके अंदर आएगा वेरी शॉर्ट पीरियड। इसके अंदर क्या कह देंगे बेटे हमें, वेरी शॉर्ट पीरियड, अति अल्पकाल। ठीक है, बहुत छोटा समय। इसके अंदर जो हमारी लागतें होती है, जो हमारा उत्पादन होगा क्या होगा बेटे, वो बेल हो जाएगा। जितना उत्पादन होना है, जितना 2-3 दिन का राशन पानी आता है, जितना 2-3 दिन का दूध पानी होता है, तो टिकाऊ जो क्या होती है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु, सब्जियां होगी, दूध होगी, तो बेटा वो 2-3 दिन का ही, हफ्ता 4-5 दिन का ही हम क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। ठीक है, जितना मार्केट में स्टॉक है, एकदम से डिमांड बढ़ जाए बाई चांस, तो उसको हम चाह के भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा। ये किसको मेंशन करता है, वेरी शॉर्ट को। डायग्राम इसका नहीं है, इसमें तुम्हारी बुक में इसलिए टॉपिक इसमें सॉरी चैप्टर में नहीं है, आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन थोड़ा मेंशन करने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और शॉर्ट पीरियड में सेकंड नंबर पे क्या कहता है बेटे, शॉर्ट पीरियड क्या हो गया, इससे थोड़ा सा लंबे समय हो गया। वेरी शॉर्ट से क्या थोड़ा सा लंबे समय हो गया, ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डिमांड थोड़ा सा सप्लाई को हम घटा बढ़ा सकते हैं। और लॉन्ग पीरियड में क्या होता है बेटा, बिल्कुल क्या होता है, लॉन्ग समय होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये पूर्णतः लॉसदार होता है। ये क्या होता है लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, पूर्णतः लॉसदार होता है। जो मैंने 5वें चैप्टर में कराया था, शायद तुम्हें याद भी होगा। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः परिवर्तनशील हो, कितना चाहे उत्पादन को हम डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं बेटा, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सुनना बेटे, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तुम अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे, समझोगे, और इसको बेटा जितने टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक तुम क्या करोगे, कॉपी के ऊपर राइट करोगे बेटे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।